गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय मैया की, सत श्री अकाल, प्रणाम, आदाब, सलाम। तो कैसे हो आप लोग। हम इस लेक्चर में लेके आए क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान का टॉप 300 एमबीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कि जो सामाजिक विज्ञान में आपको कम से कम 5 गो बुक पढ़ना है। एक तो इतिहास का पढ़ना है, ठीक है, दूसरा का राजनीतिक शास्त्र है, तीसरा का अर्थशास्त्र है, चौथा आपको भूगोल है और पांचवा आपको आपदा प्रबंधन है, ठीक है ना। उस पांचों चैप्टरों से, पांचों बुक से, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान, जिसको हम सोशल साइंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, उसका हम 300 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें आपको एग्जाम में 40 तो आराम से क्वेश्चन आ ही जाएगा 300 से, क्योंकि आपको 40 जवाब देना है। 40 इजी से आ जाएगा आपको 300 ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ लेते हो तो मेरे साथ बने रहो। यह पार्ट 4 होगा, याद रखना। इससे पहले 3 लेक्चर दे चुका हूं, उसको नहीं देखे जाकर जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। अब इसके लिए मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड के लिए सोशल साइंस का 300 ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए क्वेश्चन को भरने के प्रयास करते हैं। फटाफट आप लोग क्या कीजिएगा, देखते हैं किसका किसका गुड इवनिंग, फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन की ओर बढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहला क्वेश्चन आपके आता क्या है, क्योंकि यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हर लेक्चर में आपको 30 क्वेश्चन होता है। इससे पहले 3 लेक्चर दे चुका हूं, तो 90 क्वेश्चन को डील कर चुका हूं। ये लेक्चर 4 है, इसलिए आपको 91 नंबर क्वेश्चन से 91 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। यहाँ पे जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख आप वस्तुकार कौन था, यानी कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें प्रमुख वस्तुकार कौन था, उसमें प्रमुख वस्तुकार कौन था। मेजनी था, गैरीबाल्डी था, लेनिन था, बिस्मार्क था। तो फटाफट जवाब दे दो मेरे दोस्त, क्या होना चाहिए। बिल्कुल मेरे दोस्त बिस्मार्क। जो बिस्मार्क है वो जर्मनी के एकीकरण का वस्तुकार था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बीएसबी के 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, काउंट काबूर को, यहाँ पे क्वेश्चन है काउंट, देखिए काउंट कानून नहीं होना, तो काबूर होना चाहिए। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। जो काउंट काबूर था एक व्यक्ति था, पर्सन था, उसको ने विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर उसको रखा गया, किस पद पर नियुक्त किया गया। ऑप्शन है आप सेनापति, प्रधानमंत्री, राजदूत और गृह मंत्री। तो आपको यह भी याद होगा कि विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को प्रधानमंत्री को नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और ये क्वेश्चन 2020 और 2021 के एग्जाम में पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, फटाफट यहाँ पे जवाब दो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहा। 93 नंबर जो क्वेश्चन है, बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस जिला में होता है, मतलब सर्वाधिक सबसे ज्यादा आय किस व्यक्ति, मतलब किस जिला में है। समझिए सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो क्वेश्चन कहा गया बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय किस यानी वाला कौन सा जिला है। तो सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात होता है। सबसे पहले अगर आपके घर का इनकम 20,000 रुपया है, 20,000 है मान लेते हैं, 20,000 है, आपके घर में 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति है, तो प्रति व्यक्ति कितना पड़ेगा, यानी कि टोटल इनकम में जितना आपके घर में व्यक्ति भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 4,000, यानी कि पर व्यक्ति आपको 4,000 रुपया। तो इसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, यानी कि टोटल जनसंख्या को अगर टोटल इनकम से भाग दे देते हैं, सॉरी टोटल इनकम को टोटल जनसंख्या से भाग दे देते हैं, जितना प्राप्त होता है उतना आपको क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। अगर राष्ट्र का आय हमारे पास कितना हो सकता है, कितना और अब हो जो जितना हमारा जो भारत में जितना धन है उसमें अगर हमारे पास जो भारत की जनसंख्या से भाग देंगे जितना प्राप्त होगा तो भारत का प्रति व्यक्ति आय होगा। तो बिहार के किस जिला में, तो पटना जिला जो है उसमें प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ये 14, 18, 19 के एग्जाम में पूछा गया था, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आता है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। जो सुनामी होता है उसका आने का प्रमुख कारण क्या होता है मेरे दोस्त। यह क्वेश्चन 15 और 16 के एग्जाम में पूछा गया था कि सुनामी जब आता है तो क्या कारण होता है। सुनामी याद रखिएगा, जहां समुद्री तट होता है वहां पे सुनामी आता है, अन्यथा कभी आपको बिहार में सुनामी देखने को नहीं मिलता है। बाढ़ आ सकता है लेकिन सुनामी बहुत कम। सुनामी के थोड़ा थोड़ा कम से कम लहर मतलब होता है ना, थोड़ा सा झटका आता है, क्योंकि सुनामी वहीं पे आता है जहां पे समुद्री इलाका होता है। कहाँ होता है, जहां पे समुद्री इलाका होता है, याद रखिएगा समुद्री इलाका।
समुद्री इलाका कहाँ है, जैसे कोलकाता चल जाइए, मुंबई चल जाइए, जहाँ पे उसका गुजरात चल जाइए, तो वहाँ पे समुद्री इलाका है, तो वहाँ पे सुनामी आ सकता है। जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसी को सुनामी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ई राइट हो जाएगा 94 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मलबे में दबे, यानी कि मलबा जानते क्या होता है, जैसे कि अगर घर टूटा, जैसे घर है आपके सामने, घर जब टूट जाता है इसका जो कचरा है तो ऊपर से पूरा ईटा मट्टी रहता है, तो वो मलबा होता है, ठीक है, उसको मलबा बोलते हैं। मलबा में दबे, जैसे कि अब कोई ये घर है, घर टूट के देह पर गिर गया तो में आदमी दब जाता है, तो जो देह जो घर है ना आपके देह पर गिरा हुआ है, तो लोग क्या कहेंगे, मलबा में दब गया आदमी। तो मलबे में दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है, कौन ऐसा यंत्र है जिससे हम पता लगाते हैं कि इस मलबा में कोई ना कोई आदमी फंस गया है, कोई दब गया है। जैसे एक भूकंप आया, कुछ दिन पहले आया था, बिहार में ही आया था, तो भूकंप आता है, अगर आप घर में सोए हुए हैं तो क्या होता है, पूरा घर गिर गया, उसमें आप दब गए हैं, तो कैसे पता लगेगा लोगों को उसमें आप हैं, पता तो लगेगा। तो उसमें एक यंत्र होता है जिसका उपयोग करके हम लोग पता लगा सकते हैं। तो फटाफट किसका जवाब आ रहा है देखता हूं मैं, यहाँ पे किसका किसका जवाब आ रहा है, फटाक से बताइए यहाँ पे। तो इसका क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करते हैं, जिसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा क्या हो सकता है, ठीक है ना। एक मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए, 1 मिनट रुक जाइए आप लोग। चलो दोस्त कोई बात नहीं, यहाँ पे एक पानी वाले आ गए थे पानी देने, जानबे करते हैं पानी आज के ज़माने में बहुत जरूरी है सभी के लिए, इसी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे। चलो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग करके हम पता लगाते हैं। इंफ्रारेड ऐसा एक कैमरा होता है जो अगर दीवार के अंदर भी कोई आदमी है तो पता लगा सकता है कि इसके अंदर कोई ना कोई फंसा हुआ है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे फ्रैंकफर्ट का संधि यहाँ पे हस्ताक्षर कब हुआ था, यानी कि उसका हस्ताक्षर कब हुआ था मेरे दोस्त। फ्रैंकफर्ट का संधि की बात करते हैं मेरे दोस्त, कब हुआ था, फटाफट जवाब दो। यहाँ पे किसका किसका जवाब आ रहा है, आपका मैं जवाब सबका देख रहा हूँ, यहाँ पे फटाफट मेरे दोस्त जवाब देने का प्रयास करूँ। यहाँ पे किसका किसका जवाब आ रहा है मेरे दोस्त, फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन कि फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था, तो याद रखना 1871 ईस्वी में हुआ था, यानी कि इसका हस्ताक्षर जो हुआ था कब हुआ था, 1871 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2020 और 2021 के एग्जाम में लगातार एग्जाम में पूछा गया, और 10th का एग्जाम ऐसा होता है कि जो 2023 में पूछ दिया वो 2024 में पूछ सकता है, जो 2024 में पूछ दिया वो 2025 में पूछ सकता है। ऐसा नहीं हो कि मतलब लगातार जो पूछ दिया इस बार जो एग्जाम में पूछ दिया अगला बार नहीं आएगा, ऐसा नहीं है जी। देख लो यहाँ पे ये 20 में पूछा है, 21 में पूछा, लेकिन लगातार भी क्वेश्चन पूछ सकता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, उससे पहले एक प्लीज आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 97 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा क्या होता है मेरे समझिए, यानी कि मानव द्वारा, जैसे कि बात करें यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा, अब झगड़ा होता है, मारपीट कर लीजिएगा, फटाफटी कर लीजिएगा, अब गो हाथ तोड़ ताड़ दीजिएगा किसी को, तो ये क्या है, अपने से किया ना, कोई प्राकृतिक आके तो किया है, अपने से किया, सांप्रदायिक है, यानी कि अपने से खुद से किया गया, मतलब हमारा जो समाज है, समाज लोग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सांप्रदायिक दंगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मानव जनित आपदा है, ठीक है, मानव जनित आपदा है। आतंकवाद क्या है, आतंकवाद हम और आप बनते हैं, आतंकवाद होता कौन है, आतंकवाद आदमी होता है जी, तो वह भी मानव जनित आपदा है। महामारी कैसे आता है, महामारी जैसे कोरोना आया था, कोरोना क्यों आया था, कुछ लापरवाही की वजह से, जैसे चीन में कुछ चमगादड़ कुछ ऐसा था, उसको खा लिया, उसके बाद वहां से महामारी फैल गया, कोरोना आ गया, समझ रहे ना। तो ये बेसिकली सभी के सभी क्या है, यह मानव जनित आपदा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, डी राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनमें से सभी सही है, और ये क्वेश्चन 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए मेरे साथ बने रहो, 400 450 कोई नहीं छीनेगा मेरे साथ, ठीक है ना, मेरे साथ बने रहो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा यहाँ पे निहित होती है, जैसे कोई भी प्राणी है, कोई भी जीव है, उसमें कितना % जल होना चाहिए, तो फटाफट जवाब दीजिए कितना % जल होना चाहिए, ठीक है ना। तो कितना % जल होना चाहिए किसी भी प्राणी के शरीर, जो हमारा शरीर है, इसमें हमारे शरीर में कितना % पानी है, तो 65% पानी रहता है हमारे शरीर में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा 65%, और यह 18 और 2020 के एग्जाम में, VSV के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्त, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है 2008 से 9 के,
अनुसार 2008 और 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था। यानी कि प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए पता है भारत का कुल जनसंख्या भारत के कुल आय में यानी कुल इनकम में भारत की कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, वही आपका हो जाएगा क्या, प्रति व्यक्ति आय। तो 2008 और 9 के अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति आय कितना था, यही क्वेश्चन कहा गया और यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय कितना था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो कितना हो जाएगा, 25,494 रुपए था प्रति व्यक्ति आय। यानी कि भारत में जितना इनकम है भारत का, उसमें अगर प्रति व्यक्ति टोटल जनसंख्या से भाग दिए भारत का, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, 25,494 रुपए। ये 2008 का था और 9 का, 2008 और 9 का था। अभी का पता नहीं अभी क्या कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन है भारत में वित्तीय वर्ष होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष होता है, कौन होता है वित्तीय वर्ष मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष है। फटाफट जवाब दीजिए यहाँ पे, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो आपको पता होगा द्वितीय वर्ष की बात करें, भारत का वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2018, 2019, 2020 लगातार 3 बार, 18, 19, 20 लगातार 3 बार एग्जाम में पूछ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो मेरे दोस्त, क्या है क्वेश्चन है, सुखाड़ किस प्रकार की आपदा है। जो सुखाड़ क्या है, सुखाड़ आने का रीजन क्या है, प्राकृतिक है, मानव जनित है, सब। यानी कि सुखाड़ का मेन रीजन है क्या, प्राकृतिक। क्योंकि सुखाड़ जब आता है तो हमारे हाथों में नहीं ना है सुखाड़ कैसे आया। सुखाड़ जब वर्षा नहीं हुआ, वर्षा प्राकृतिक आपदा है, प्राकृतिक है भाई, वो हम नहीं करा सकते। तो सुखाड़ क्या है, तो सुखाड़ आपको प्राकृतिक आपदा है। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ये राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 16 और 17 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए ऑब्जेक्टिव के साथ यहाँ पर सब्जेक्टिव का भी क्लियर होगा, टेंशन मत लीजिए। 102 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, 102 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है आप प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितना भागों में बांटा गया है। यानी कि जो वन है हमारा, वन जंगल होता है, तो प्रशासकीय दृष्टि से वन को 3 भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 103 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके आ गया। क्वेश्चन है आप जर्मनी का एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार कौन था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वस्तुकार, ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है कि जर्मनी के एकीकरण का यहाँ पे वस्तुकार कौन था मेरे दोस्त। शायद आपको पता है कि जर्मनी का एकीकरण के वस्तुकार का अंदर सबसे पहला क्वेश्चन था, वही क्वेश्चन है मेरे दोस्त बिस्मार्क था। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो सका, बिस्मार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, क्या है यहाँ पे 104 नंबर क्वेश्चन, क्या बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ जब आता है तो क्या हानि होता है, फसल भाई डूब जाता है, घरों का होता है और पशुओं का होता है, सभी को तो होता है ना। फसल डूब जाता है भाई, फसल होता नहीं है, पशु कहाँ जाएंगे बेचारा, जो जंगली जानवर है वहां पे बाढ़ आ जाएगा, कहाँ जाएगा, मर जाएगा। तो पशुओं को होता है, भवन मतलब घर होता है, घरों को भाई घर डूब जाता है। यानी कि सभी का यहाँ पे हानि होता है, ऐसा नहीं कि एक का होता है, सभी का होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, यानी कि इनमें से सभी। चलिए और ये क्वेश्चन देख सकते हो 17 और 19 के एग्जाम में देखने को मिला था। 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, 105 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई है। सूचना का अधिकार आंदोलन शुरुआत कहां से हुआ, तो राजस्थान से हुआ था मेरे दोस्त। यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा, राजस्थान। और ये क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में देखने को मिला था। एक बार आपसे रिक्वेस्ट क्या है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, डेली आपको 7 बजे लाइव क्लास चलता है, मेरे साथ ज्वाइन होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 106 नंबर क्वेश्चन क्या है, 106 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे सुखाड़ के लिए जिम्मेदार, यहाँ पे जिम्मेदार कारक है। यानी कि सुखाड़ के लिए जिम्मेदार कौन है, जो सुखाड़ आने का जिम्मेदार कौन है, तो सुखाड़ आने का जिम्मेदार क्या है, वर्षा की कमी। जब वर्षा कम होता है तो सुखाड़ आता है, आपको पता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, क्या है यहाँ पे 107 नंबर क्वेश्चन क्या है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। यानी जो इटली का जब एकीकरण हुआ था, निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन है, जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो यहाँ पे मेजनी का संबंध बिल्कुल था, यहाँ पे काबूल का संबंध बिल्कुल था, गैरीबाल्डी बिल्कुल था, लेकिन यहाँ पे बिस्मार्क का उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, क्या है 108 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। अगर आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो तो आपका कोई काम नहीं है पढ़ने का, जाकर आप बकरी ले लो 2-3, चराने शुरू कर दो, ठीक है ना।
तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, इसका मैं जवाब मैं नहीं देने वाला हूं। कमेंट बॉक्स में देखता हूं किसका किसका जवाब आएगा। जिसका भी जवाब आएगा उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लेकर बताऊंगा कि इसका इसका जवाब आया है। और ये जरूर लिखना आप कहां से हो। आंसर लिखने के बाद अपना एक एड्रेस देना कि मैं देख कहां से रहे हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, मैं वहां पे नेक्स्ट वीडियो में नाम लेने के प्रयास करूंगा। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए 108 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये क्वेश्चन 17, 19 और 21 के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। यहाँ पे 109 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, यहाँ पे भारत में महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है, तो पंचायती राज व्यवस्था में है, यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। जो पंचायती राज है, जो आपको पता है मुखिया बनता है, सरपंच बनता है, वार्ड बनता है, साथ में आपको बात कर ले क्या बहुत सारा जिला परिषद होता है, इसमें महिलाओं का भागीदारी है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए भागीदारी दिया गया है। ठीक है ना, व्यवस्था यानी कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2011, 2013, 2016 के एग्जाम में पूछा गया है मेरे दोस्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहा। 110 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, भारत में यहाँ पे प्राजा तंत्रिका की संविधान को कब स्वीकार किया। क्वेश्चन है भारत में प्रजातंत्रिका जो संविधान है उसको स्वीकार कब किया गया था मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन है कि भारत में प्रजातंत्रिका संविधान को कब स्वीकार किया गया था। ऑप्शन आपके सामने बहुत सारा है। 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 15 जनवरी 1950 को, 16 जनवरी 1950 को, यहाँ पे 26 अगस्त 1950 को। फटाफट जवाब दीजिए मेरे दोस्त। यहाँ पे बहुत प्यारा क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है ना, भारत में यहाँ पे प्रजातंत्रिका संविधान कब स्वीकार किया गया था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जवाब दीजिए यहाँ पे। 26 जनवरी 1950 को किया गया था, इनका ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। आप लोग गलती कर रहे हो मेरे भैया, थोड़ा सा ध्यान से जवाब दो यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। 111 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया है। तो आपको पता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, जो कि आपको याद रखना छात्र आंदोलन, जो जयप्रकाश नारायण ने 1974 में छात्र आंदोलन किया था। याद रखना, आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हिंट्स दे रहा हूं, याद कर लेना। सबसे पहला बात, बिहार में संपूर्ण क्रांति जो था एक जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक दिया गया भाषण था। याद रखना, जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया एक भाषण है। कहां पे भाषण दिया गया था, गांधी मैदान में। याद रखना, यहाँ पे गांधी मैदान में दिया गया था। ठीक है ना, याद गांधी मैदान में यह भाषण दिया गया था मेरे दोस्त। ठीक है ना, गांधी मैदान में कब दिया गया था, तो 1974 ईस्वी में। किसके द्वारा दिया गया था, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। और साथ में जब संपूर्ण क्रांति हुआ था, तो याद रखना उसी टाइम छात्र आंदोलन भी हुआ था। याद रखना, छात्र आंदोलन भी हुआ था। और छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो याद रखना जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है ना, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण। साथ में आपको बता दें यहाँ पे कब हुआ था छात्र आंदोलन, तो याद रखना यहाँ पे 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 112 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुखाड़। देखिए सुखाड़ यहाँ पे नांगल परियोजना किस नदी के किनारे है, यहाँ पे सॉरी भाखड़ा नांगल परियोजना है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी पे है, नर्मदा है, उसका झेलम है, सतलज है, व्यास है, किस नदी पे बताना जरा मेरे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे भाखड़ा है यहाँ पे ना, हाँ भखरा नांगल। देखिए यहाँ पे थोड़ा उल्टा लगता है ना, इससे क्या होता है उल्टा पढ़ने में ऐसे पढ़िए यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है ना, तो भाखरा नांगल परियोजना किस नदी के यहाँ पर स्थित है। यह क्वेश्चन कहा गया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मेरे सामने भी पड़ा हुआ। ठीक है ना, तो भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो किस नदी पे याद रखना सतलज नदी पे, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2017 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है, यानी कि निम्नलिखित में कौन ऐसा जीव है जो केवल भारत में पाया जाता है। याद रखना कोई ऐसा एक जीव जो है केवल भारत में पाया जाता है, बताना मेरे दोस्त कौन ऐसा जीव है जो भारत में पाया जाता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो मगरमच्छ, जो मगरमच्छ होता है केवल वो भारत में पाया जाता है, अदर कंट्री में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन 11 और 20 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, यहाँ पे 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन
स्थापित हुआ। क्वेश्चन कहा गया है 1830 के क्रांति के बाद यहाँ पे फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, ये क्वेश्चन कहा गया। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो 1830 के बाद क्रांति के बाद जो फ्रांस की बात करें तो किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू किया गया था मेरे दोस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आप संवैधानिक, आप राजतंत्र, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 115 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था मेरे दोस्त, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी कौन था। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में देखने को मिला था। तो कौन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं इसका जवाब मैं नहीं दे रहा क्योंकि इससे पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ा रखा हूं इसी लेक्चर में। तो जवाब दो फटाक से, कौन था। चलिए जो भी जवाब देगा वो नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम लेकर मैं आपको बताऊंगा कौन दिया था, कहां से दिया था। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की धारा 21 का संबंध है। जो संविधान की जो धारा 21 है उसमें किसका संबोधित किया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो संविधान के जो धारा 21 की बात करें वो बेसिकली वन, जीव और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के लिए, यानी कि वन हमारा जो है, वन में जो जीव रहते हैं उसका संरक्षण करना है, साथ में प्राकृतिक संसाधन है उसका संरक्षण करना है, ठीक है ना। पानी का बचाव करना है, पानी के लिए ज्यादा यूज नहीं करना है, पानी को ऐसे बचा कर रखना है, अब पानी को गंदा नहीं करना है, प्राकृतिक है। साथ में आपको बात करें पेड़ पौधा प्राकृतिक है उसको बचाना है, वन में जो जीव है उसको मारने नहीं देना है, बचा कर रखना है। इसको यह क्या कहता है, कानून 21 कहता है। हमारा जो संविधान है उसमें धारा 21 यही कहता है कि वन जीवन प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना है, यह 21 धारा कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, यहाँ पे 117 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। जो यूरेनियम होता है वो कहाँ से उत्पाद होता है, ये मेरे दोस्त ये क्वेश्चन है कि यूरेनियम कहाँ पर, उसका स्थल कहाँ, जगह कहाँ जहाँ यूरेनियम प्राप्त होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकेगा यहाँ पे, जादूगोड़ा, यानी कि ऑप्शन एक जगह है जादूगोड़ा जहां से यूरेनियम प्राप्त होता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट होगा। ये 13, 15 और 19 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने कि यहाँ 118 नंबर क्वेश्चन क्या है, 1870 में फ्रांस प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 1870 में फ्रांस प्रसा के बीच कहां पे युद्ध हुआ था मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 2015 के एग्जाम में पूछा गया था, याद रखना। सेडान में युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सेडान में युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे 119 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल है, ये क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय दल कौन है, यहाँ पे राजद है, साथ में यहाँ पे बसपा है, लोजपा है, और उसके बाद वहां पे भाजपा है, यहाँ पे बसपा है और भाजपा। तो राष्ट्रीय दल कौन है, तो राष्ट्रीय दल याद रखना भाजपा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाजपा। यानी ये क्वेश्चन 2014 के एग्जाम में देखने को मिला था। चलिए मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 120 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, यह क्वेश्चन कहा गया है। और यह क्वेश्चन 2016, 2018, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है कि किसको लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो याद रखना राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2016, 2018, 2021 के एग्जाम में पूछा गया है और इसको पूछने का चांस अधिकतम बनता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अभी तक आपने पीडीएफ नोट्स नहीं लिया है, नंबर आपको नीचे दिख रहा है, इस पर कांटेक्ट कीजिए। ऑल सब्जेक्ट आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली आपको 7 बजे से लाइव क्लास चलता है, तो मेरे साथ ज्वाइन होने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी लेक्चर आएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।